हे गाइस, इट्स मानिक हियर। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे उन हाई प्रोबेबिलिटी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में जो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। चाहे आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या एक पोजिशनल ट्रेडर हो, आप डेफिनेटली इन स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हो। बट जनरली मैं पोजिशनल ट्रेडर्स को ज्यादा रेकमेंड करूंगा, सिंपली बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कभी कभार थीटा डीके नहीं होता है इंट्राडे में, कभी कभार ओवरनाइट हो जाता है, कभी कभार बहुत ज्यादा डीके हो जाता है इंट्राडे में। सो डेफिनेटली इंट्राडे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट डेफिनेटली अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप इन सारी स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड गाइस, एक मिसकंसेप्शन में आगे बढ़ने के पहले क्लियर करना चाहूंगा। तो जब भी हम हाई प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, मेरा कहने का मतलब क्या है इसमें। सो लेट्स से कि अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हो तो मे बी आप 7 to 8 ट्रेड्स जीतोगे, बट ये नहीं है गाइस कि आप 2 या 3 ट्रेड्स में बहुत कम लूज करोगे। वाई? बिकॉज जब भी हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेते हैं, उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जनरली हम हायर रिस्क लोअर रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स ले रहे हैं। सो इट इज ऑलवेज द केस गाइस, जब भी आप हायर रिस्क लेते हो तभी ही आपको हायर रिवॉर्ड मिलता है, एंड जब भी आप लोअर रिस्क लेते हो तभी आपको लोअर रिवॉर्ड मिलता है, राइट? तो हम ट्रेडर्स हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं, एंड डेफिनेटली ट्रेडिंग में रिवॉर्ड काफी हाई है, बट उसके साथ साथ रिस्क भी हमेशा हाई रहती है। सो इसलिए अगर हम इन्वेस्टर और ट्रेडर की बात करें तो इन्वेस्टर जनरली लोअर रिस्क और लोअर रिटर्न्स पाता है, सेम एज ट्रेडर एक हायर रिस्क और हायर रिवॉर्ड पाता है। सो सेम चीज है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में भी गाइस। तो जितना आप हायर प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड लोगे उतना आपको प्रॉफिट पोटेंशियल भी कम होगा, सेम वेज जितना आप लोअर प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड लोगे आपका प्रॉफिट पोटेंशियल काफी हाई होगा। सो मैं कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, और अगर आप एक रेगुलर फॉलोअर हो इस चैनल के तो आपको ऑलरेडी उन स्ट्रैटेजीज के बारे में पता होगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजीज। सो मेरा फर्स्ट एंड सबसे फेवरेट नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी इज स्ट्रैंगल। आपको ये पता होगा गाइस कि अगर आप स्ट्रैंगल करते हो, यानी लेट्स से कि एटीएम से आपको दूर के कॉल्स बेचने हैं एंड दूर के पुट्स बेचने हैं, दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रैंगल। तो जब भी आप स्ट्रैंगल करते हो आपका प्रोबेबिलिटी काफी हाई होता है, क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे तो कोई भी एक टाइम फ्रेम पे मार्केट बहुत ट्रेंड नहीं करता है, यानी 60 to 70 टाइम्स या आप 80 टाइम्स भी बोल सकते हो कि मार्केट रेंज बाउंड रहता है। अगर आप आवरली चार्ट्स में ट्रेड करते हो तो एटलीस्ट आपको 2-3 दिनों का साइडवेज मूव एवरी वीक डेफिनेटली देखने को मिलेगा, एंड ट्रेंडिंग मूव्स बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेंगे। सो कोई भी आप टाइम फ्रेम चूज करो, चाहे आप वो डेली चार्ट्स की बात करो या इवन वीकली चार्ट्स की बात करो, तो आपको काफी कम टाइम दिखेगा कि मार्केट ट्रेंड कर रहा है, एंड बाकी टाइम मार्केट रेंज में ही रहता है। सो इसका फायदा उठाने के लिए गाइज हम स्ट्रैंगल यूज कर सकते हैं, एंड जैसे मैंने आपको बताया ये काफी हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, सिंपली बिकॉज 80% ऑफ द टाइम्स मार्केट रेंज बाउंड रहता है, तो आप 80% ऑफ द टाइम्स अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। बट दिस इज नॉट टू से गाइज कि आप जो 20% टाइम्स लॉस करोगे उसमें आपका बहुत छोटा लॉस होगा, दिस इज नॉट द केस। अगर ऐसा आपको कोई स्ट्रैटेजी मिल जाता है तो डेफिनेटली यू हैव फाउंड द होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग विच सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? तो जब भी वो 20% वाले बड़े ट्रेंड्स आएंगे गाइस, और आप अगर एडजस्ट करते रहते हो वो 80% प्रोबेबिलिटी पाने के लिए, तो कभी कभार आपको थोड़े से ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। यानी लेट्स से कि अगर आपका एवरेज रिटर्न इज 1000 रुपीज इन एवरी विनिंग ट्रेड, तो आपका लूजिंग ट्रेड में मे बी 1500 या 2000 का लॉस हो जाएगा। यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट दैट मच, क्योंकि जब भी ट्रेंड होता है गाइस तो वो साइड का ऑप्शन काफी बढ़ जाता है। एंड जनरली गाइस जब भी एक डाउन मूव होता है तो आपको ये देखेगा कि इंडिया विक्स जो है वो काफी शूट अप हो जाता है। उसका बेसिकली मतलब ये है कि प्रीमियम्स दोनों साइड के काफी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने मार्च 2020 का देखा होगा गाइस, तो निफ्टी के स्ट्रैडल्स, बैंक निफ्टी के स्ट्रैडल्स ओवर 1000 चल रहे थे, विच इज वेरी वेरी हाई, एंड डेफिनेटली ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं होता है। तो जब भी एक मैसिव डाउन मूव आता है मार्केट्स में ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम, आपको जनरली दिखेगा कि जो प्रीमियम्स है वो काफी इन्फ्लेट हो जाते हैं। तो लेट्स से कि अगर आपने स्ट्रैंगल किया हुआ है और एक बड़ा सा डाउन मूव आता है तो पुट के ऑप्शंस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, बट जो कॉल के ऑप्शंस है, क्योंकि वेगा में राइज आ जाएगा, बेसिकली वोलेटिलिटी में राइज आ जाएगा, तो कॉल के प्रीमियम भी इतने जल्दी डीके नहीं होते हैं। सो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल प्लेयर हो और लेट्स से कि आपने हायर प्रोबेबिलिटी वाली स्ट्रैटेजी की है, विच इज लेट्स से स्ट्रैंगल इन दिस केस, तो आपको वहां पर काफी सारा लॉस हो सकता है अगर आपने बरोबर से एडजस्ट नहीं किया तो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखने के लिए लेट्स क्विकली गो टू माय स्क्रीन, और हम ये देखेंगे कि स्ट्रैंगल में एग्जैक्टली हाई प्रोबेबिलिटी कैसे होती है। सो गाइस यहां पर मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रैंगल लोड करके रखा है। लेट्स से फॉर दिस मंथ हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 37,000 और 33,500 के बीच में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, और हमने ये स्ट्रैंगल ले लिया। सो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 71%।
यानी 71% चांस है कि इन दोनों रेंजेस के बीच में ही मार्केट एक्सपायर होगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। सो अगर आपको इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप और भी OTM जा सकते हो। सो लेट्स से कि अगर हम 38,000 पे चले जाते हैं एंड ऑन द लोअर साइड 32,500 पे चले जाते हैं, तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है गाइस कि हमारा प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ गया एंड जो हमारा 70% प्रोबेबिलिटी था अभी आपको ऑलमोस्ट 85% दिख रहा है। सो मेरा कहने का मतलब यही था कि जितना आप ATM से दूर जाओगे आपका प्रोबेबिलिटी उतना ही बढ़ते जाएगा। बट कीप इन माइंड गाइस, जैसे आपको दिख रहा था कि जब भी हमने 1000 पॉइंट्स अंदर के ट्रायंगल्स लिए थे आपको ऑलमोस्ट 11,500 का प्रॉफिट हो रहा था। बट राइट नाउ क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी बढ़ा दिया आपको सिर्फ 5,600 का प्रॉफिट दिख रहा है, राइट। सो यही कहने का मतलब था मेरा। गाइस हमारा सेकंड स्ट्रैटेजी इज सिंपली नेकेड ऑप्शन सेलिंग। तो अगर आप नेकेड ऑप्शन सेल करते हो इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपका एक डायरेक्शनल व्यू बन गया एंड इन माय ओपिनियन आपको नॉन डायरेक्शनल एज वेल एज डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए। Why is this? Simply because ऐसा भी नहीं है कि गाइज जब भी हम 80% की बात कर रहे हैं कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे और 80% प्रोबेबिलिटी के साथ यूज करेंगे, बट जब भी आपको लेट्स से कि ब्रेकआउट मिलता है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से या ब्रेक डाउन मिलता है कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट से, तो तभी आपको उसका फायदा उठाना चाहिए बाय बीइंग डायरेक्शनल एज वेल। तो लेट्स से कि अगर अपर साइड पे ब्रेकआउट आता है, आपको दिख रहा है कि बहुत सारा कंसोलिडेशन मार्केट में बन रहा है एंड एक ब्रेकआउट आता है, तो जनरली मैं क्या करता हूं, मैं लोअर एंड का पुट सेल कर देता हूं एंड सेम वेज लेट्स से कि कंसोलिडेशन चल रहा है एंड उसका लोअर एंड ब्रेक हो जाता है, तो मैं सिंपली क्या करता हूं, मैं कॉल ऑप्शंस सेल कर देता हूं। सो इससे गाइस आपको डायरेक्शनल मूव्स का भी फायदा होगा एंड नॉन डायरेक्शनल मूव्स का भी फायदा होगा। एंड जितना आप ATM से दूर जाओगे, ATM इज बेसिकली एट द मनी, तो लेट्स से कि अगर निफ्टी इज एट 15,000 तो ATM इज 15,000, राइट। तो अगर स्ट्रैडल आप सेल करते हो, स्ट्रैडल का मतलब क्या है, 15,000 का कॉल भी अगर आप सेल करते हो एंड 15,000 का पुट भी आप सेल करते हो, दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रैडल, राइट। तो जितना आप दूर जाओगे ATM से उतना आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगा। सो इसका ये मतलब नहीं है गाइस कि आपको ATM के बाजू में ही रहना चाहिए अगर आपका प्रॉफिट पोटेंशियल आपको बढ़ाना है। आप कुछ स्टॉक्स ऐसे चुन सकते हो जिनके IV काफी बड़े हुए हैं। लेट्स से कि आप जस्ट रिजल्ट के बाद अगर कोई ट्रेड लेते हो तो आपको जनरली दिखेगा कि रिजल्ट की वजह से जो IVs में राइज आया है वो तुरंत रिजल्ट के बाद IV में फॉल भी आना चालू हो जाता है। सो लेट्स से फॉर सम रीजन मे बी कोई स्टॉक का IV काफी बड़ा हुआ है, चाहे उसका रिजल्ट नहीं भी हो, कभी कभार ऐसे डेफिनेटली होता है कि बहुत बड़े मूव्स के वजह से IV बढ़ जाता है। तो जब भी आपको वैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है और आपको लेट्स से कि IV परसेंटाइल जो उस स्टॉक का है वो काफी हाई है, यानी जनरली आप देख सकते हो 65 या 70 के ऊपर है, सो डेफिनेटली वो स्टॉक एक अच्छा कैंडिडेट है एक डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल बायस के लिए। सो अगर आपको डायरेक्शनल बायस लेना है उस स्टॉक में या इंडेक्स में, तो आप पुट्स या कॉल्स नेकेड सेल कर सकते हो। सेम वेज अगर आपको नॉन डायरेक्शनल बायस लेना है तो आप स्ट्राइंगल्स सेल कर सकते हो। सो स्ट्राइंगल्स एंड नेकेड सेलिंग मेरी स्ट्रैटेजीज है। दैट डज नॉट मीन कि आपको भी इन्हीं स्ट्रैटेजीज का यूज करना है, बिकॉज लेट्स से कि अगर आपको गैप्स का बहुत टेंशन होता है एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ अनलिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजीज लाइक स्ट्राइंगल एंड नेकेड सेलिंग, तो आप क्या कर सकते हो, आप आयन कॉन्डोर्स यूज कर सकते हो या आप क्रेडिट स्प्रेड्स भी यूज कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली हायर प्रोबेबिलिटी मिलेगा विद डिफाइंड रिस्क। बट कीप इन माइंड गाइस, अगेन उसका प्रॉफिट पोटेंशियल लिमिट हो जाएगा। सो इट इज एज आई सेड रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड गेम। जितना आप रिस्क ज्यादा लोगे उतना आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा। सो लेट्स क्विकली गो टू माय स्क्रीन गाइस एंड आपको मैं ये दिखाता हूं कि डायरेक्शनल बायस लेके अगर आप नेकेड कॉल या पुट सेल कर रहे हो तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है। नाउ गाइज लेट्स से कि आपका डायरेक्शनल व्यू है एंड यू आर बुलिश ऑन बैंक निफ्टी एंड आपको लग रहा है कि यार एटलीस्ट फॉर दिस वीक 34,000 नहीं आएगा, एंड लेट्स से कि आपने ऑप्शंस सेल कर दिए 1 जुलाई के जो वीकली हो गए, आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि आपका प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट 94%। तो आपको 94% चांस है कि ये सारा 46 रुपीज आपको मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई मेंट अगेन, अगर आप नेकेड डायरेक्शनल बेट ले रहे हो तो आप फार OTM जाके भी पुट्स या कॉल्स सेल कर सकते हो एंड आपका प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाता है। सेम वेज आप कॉल्स की भी बात कर सकते हो, अगर आप 1500-2000 पॉइंट ऊपर के कॉल्स सेल करोगे अगेन आपको प्रोबेबिलिटी काफी हाई मिलेगी। बट कीप इन माइंड गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिस्क नहीं है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है या बहुत बड़ा मूव आ जाता है ऑन ईदर साइड एंड आपने अगर वही ऑप्शन सेल करके रखा है तो डेफिनेटली रिस्क उसमें भी है। बट ये प्रोबेबिलिटी हम एक्सपायरी के दिन का देखते हैं, तो एक्सपायरी तक अगर आप देखोगे तो इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज सिर्फ अराउंड 5.5% चांस है कि आपका ये स्ट्राइक प्राइस ब्रीच होगा। अल्टीमेटली गाइज आपको अपना सिस्टम बनाना है, आपको अपने ऑप्शन स्ट्रैटेजीज भी बनाने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 2 फेवरेट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आर सिंपली नेकेड सेलिंग एज वेल एज स्ट्राइंगल। तो नॉन डायरेक्शनल का भी मेरा बात हो गया
सेम इज डायरेक्शनल का भी बात हो गया। एंड अगर आपको मेरा सिस्टम जानना है तो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना के रखा है, आपको यहां पर मेरा वीडियो दिख रहा होगा, आप इस वीडियो को क्लिक करके मेरा सिस्टम देख सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो, बिकॉज ये चैनल को बहुत हेल्प करता है एंड लिटरली आपके लिए सिर्फ 2 सेकंड का काम है। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।